हरि ओम तत्सतो। योग का 82वां भाग। वंद कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। वंद कारण शिथिल होने से व प्रचार संवेदन से चित्त का पर यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। धर्म और अधर्म को बंधन कारण जान संयम ते तिनका करे शिथिल शक्ति जिय मान। पुनि कर नारी जान जेहि मार्ग चित गवन करो पर काया में जान चित्त करत प्रवेश पुनि। सब जगह पहुंचने वाला चित्त चित्त किसी भी जगह पहुंच जाता है। चित्त का एक शरीर मात्र में स्थित रुक कर रहना ये चित्त को बंधन रूप है। इस बंधन के कारण धर्म और अधर्म आदि कारण होते हैं। इनकी शिथिलता यानी इनको शिथिल करना, शांत करना, बेहोश करना ये समाधि से ही होता है। इन बंधनों के कारणों के शिथिल होने से और प्रचार संवेदन यानी यहां वहां जाने और वहां की सूचना, अर्थात प्रचार जो चित्त का गमन आगमन की नाड़ी है, उसके सही ज्ञान होने से योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर देता है, पहुंचा देता है। चित्त के प्रवेश करने में चित्त के साथ ही सारी इंद्रियां भी यानी इंद्रियों के भाव विषय भी चित्त के साथ दूसरे के शरीर में पहुंच जाते हैं। उदान जयाज जल पंख कंठ का दृश्य संग उत्क्रांत। उदान वायु के जीतने से जल, कीचड़, कांटे आदि में इच्छा मरण अपनी इच्छा अनुसार मरने वाला होता है। उदान वायु के विजय गबन करत आकाश जल कंटक और पंख पर
चल एव चालन जात। शरीर में वायु अनेक हैं, लेकिन शरीर में 5 वायु प्रधान है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इन सब में भी प्रधान प्राण है। उसका हृदय स्थान हृदय है। प्राणवायु हृदय में रहता है। इस तरह अपान वायु का स्थान गुदा है। समान वायु का स्थान नाभि है। उदान वायु का स्थान कंठ और व्यान वायु का पूरा शरीर है। ज्ञान सारे शरीर में रहता है। उदान को संयम से जीतने से योगी जल पर, कीचड़ पर, कांटों में, इनके ऊपर चलता है और जल, कांटा आदि योगी के शरीर में छू भी नहीं पाते। इसके अलावा भी योगी अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। तो ये उदान में संयम करने से होता है। समान जयाज्वलनम। समान वायु में संयम करने से तेज होता है। जो समान जीत ही पुरुषो तो भी अग्नि स्वरूप तमना सत सब चित्त कर करत प्रकाश अनूप। समान वायु को बस में करने से अग्नि के समान तेज योगी में हो जाता है। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम। श्रोत्र यानी कान व आकाश दोनों के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाते हैं। यानी श्रवण शक्ति बढ़ती है। स्रोत और आकाश को संयम कर जो कोय, सूक्ष्म शब्द हो सुन परतो, दिव्य श्रोत्र हुई सोय। शब्द आकाश का गुण है और श्रोत्र यानी कान जो इंद्रिय है उसका कारण है। अर्थात तो श्रोत्र इंद्रिय से यानी कान से शब्द सुना जाता है। शब्द और कान का आधार आकाश है। इससे श्रोत्र यानी कान इंद्रिय और आकाश का संबंध है। इन दोनों के संबंध में संयम करने से योगी दिव्य श्रोत्र होता है।
यानी उसकी सुनने की शक्ति अधिक बढ़ जाती है। दिव्य होने से ये भी पास या दूर सभी स्थानों के शब्दों को सुनता है। पहले स्वार्थ में संयम से दिव्य स्रोत आदि होने का वर्णन है। यहाँ श्रोत्र इंद्रिय व उसका संबंधी आकाश के साथ जो संबंध है उसके संयम से दिव्य स्रोत होना कहा है। इसी कारण से एक एक इंद्रिय व उसके कार्य में संयम से एक एक इंद्रिय के दिव्य होने की सिद्धि प्राप्त होना समझना चाहिए। अर्थात जैसे चमड़ी व वायु, नेत्र और प्रकाश, रसना का जिह्वा से, रस का जिह्वा से संबंध है। जल यह भी जिह्वा से संबंध है। नासिका और गंध का संबंध है। तो इनके संबंधों में संयम करने से दिव्य त्वचा, दिव्य इंद्रिय हो जाती है। कायाकाशो संबंध संयमा लघुतोर समापत्तेश्चाकाश गमनम। शरीर व आकाश के संबंध में संयम से लघु यानी बिल्कुल छोटा तोल आदि समाधि होने से आकाश का गमन होता है। यानी आकाश में योगी चल सकता है। काया और आकाश को कर संयम लग तोल हो, करत गवन आकाश सो तनक होत नहीं भूलो। शरीर व आकाश के संबंध में संयम सिद्ध करके लघुतोल यानी रुई आदि से लेकर परमाणु तक में समाधि सिद्ध करने से संबंध के वश करने से योगी लघु हल्का हो जाता है, बिल्कुल भार रहित तो हो जाता है। लघु होने से हल्केपन से प्रथम पद से जल में चलता है। सूर्य की किरणों में विहार करता है। इसके बाद इच्छा पूर्वक आकाश में उड़ता है। वहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्ण क्षया। अकल्पिता महाविदेह जो बाहर की वृत्ति हैं उनसे प्रकाश के आवरण का क्षय होना यानी नाश होता है।
महाविदेहा जानिए वृत्ति बहिर शरीर, सब आवरण नाश कर बुद्धि प्रकाश गंभीर। शरीर से बाहर मन की वृत्ति के लाभ करने को विदेह धारणा कहते हैं। जो इस कल्पना से बाहर देश में धारणा की जाती है, शरीर में स्थित मन वृत्ति मात्र से बाहर हो जाता है, बाहर प्रवृत्त होता है। इसको कल्पिता विदेहा कहते हैं। जो बिना शरीर की अपेक्षा मन बाहर ही है, उसी की वृत्ति बाहर होती है, ऐसी धारणा की जाती है। उसको कल्पिता महाविदेहा कहते हैं। कल्पिता को प्रथम सिद्ध करके कल्पिता द्वारा योगी कल्पिता महाविदेहा को साधना उसकी साधना करता है। अकल्पिता महाविदेहा को सिद्ध होने से योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। इसे परकाया प्रवेश कहते हैं। और उसके प्रकाश जो चित्त का स्वभाव है, उसका आवरण रोककर जो क्लेश व कर्मफल हैं उनका क्षय होता है, वह नष्ट होते हैं। अज्ञान आदि क्लेशों के नष्ट होने से आवरण रहित योगी का चित्त इच्छा के अनुसार विहार करता है। हरि ओम तत्सत।